रब है, अल्लाह करता डरता है और अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक है। ये सुनना पसंद नहीं करते। सोने पे सुहागा, सात जमीन है कितनी, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जागो। मुख्तसर सी तालीम का लट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हो और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो तो जिक्र करने वाला अफजल है। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी ही बड़ी चीज क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की याद उसके मुकाबले में भी अफजल है। फिर किस कदर खुश नसीब है वो मालदार अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, जिनको अल्लाह के जिक्र की भी तौफीक नसीब हो जावे। सोने पे सुहागा है ना जी, अल्लाह की राह में खर्च भी करना और अल्लाह की याद भी करना। खुश नसीब है वो जिसको ये दोनों मिल जाए। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शानहू की तरफ से भी रोजाना बंदों पर सदका होता रहता है और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुआफिक कुछ न कुछ अता होता रहता है, लेकिन कोई अता इससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक हो जाए। सबसे बेहतरीन सदका जो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के ऊपर किया जाता है कौन सा है? जिसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक मिल जाए, ये सबसे बेहतरीन सदका है भाई। जो लोग कारोबार में मशगूल रहते हैं, तिजारत, ज़राअत, मुलाजिमत में घिरे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत वक्त अल्लाह की याद के लिए अपने औकात में से निकाल ले तो कैसी मुफ्त की कमाई है। दिन रात के 24 घंटों में से 2-4 घंटे इस काम के लिए निकाल लेना कौन सी मुश्किल बात है। आखिर फजूलियात लघवियात में बहुत सा वक्त खर्च होता है, इस कारामद चीज के वास्ते वक्त निकालना क्या दुश्वार है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो है जो अल्लाह के जिक्र के वास्ते चांद, सूरज, सितारे और साया की तहकीक रखते हैं, यानी औकात की तहकीक का एहतमाम करते हैं। उस जमाने में घड़ी नहीं थी ना जी, क्लॉक नहीं था, वॉच नहीं थी, तो चांद सूरज के एतबार से और साये के एतबार से वक्त देखा जाता था जी, और से नमाजों के औकात मालूम किए जाते थे। अगरचे इस जमाने में घड़ी घंटों की कसरत ने इसे बेनियाज कर दिया, फिर भी मिन जुमला वाकिफियत इन चीजों की मुनासिब है कि घड़ी के खराब और गलत हो जाने की सूरत में औकात जाए न हो जाए। एक हदीस में आया है कि जमीन के जिस हिस्सा पर अल्लाह का जिक्र किया जाए वो हिस्सा नीचे 7 जमीनों तक दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है जी। 7 जमीन है कितनी, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी। जिस जमीन के हिस्से पर जिक्र किया जाएगा नीचे के 7 हिस्सों के ऊपर वो फख्र करेगी वो जमीन का टुकड़ा। और सबसे बेहतर जिक्र क्या है? जो लोग अल्लाह की बड़ाई सुनना नहीं चाहते उनको जाके अल्लाह की बड़ाई सुनाना। जो कलमा सुनना पसंद नहीं करते, अल्लाह रब है, अल्लाह करता डरता है और अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक है, ये सुनना पसंद नहीं करते, उनको जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनाना। ये सबसे बेस्ट जिक्र है और ये नबियों का जिक्र है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे इंशाअल्लाह।